Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 90 के दशक में जब दुनिया में एक कंप्यूटर क्रांति आ रही थी, हर और माइक्रोसॉफ्ट का जलवा था। दुनिया के कई देश इस इंतजार में थे कि आखिर कब उनके यहाँ पर बिल गेट्स का दौरा होगा, कब उनके देश में कंप्यूटर आएगा। उसी दौर में एक बार बिल गेट्स और चंद्रबाबू नायडू की एक मुलाकात हुई थी। मुलाकात का समय पहले से ही 15 मिनट तय किया गया था, लेकिन ये बातचीत इतनी बढ़िया रही कि करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग खिंच गई और इसका नतीजा ये निकला कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर आंध्र प्रदेश में बनाने का फैसला किया। तभी आज हैदराबाद देश की सबसे बड़ी साइबर सिटी में से एक है। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको इन्हीं चंद्रबाबू नायडू की कहानी बताते हैं। कैसे एक सुपरस्टार का दामाद, संजय गांधी का खास कहे जाने वाला शख्स आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बन गया और इतना ही नहीं, देश की राजनीति में अहम किरदार बन गया। साउथ की राजनीति में एक कॉमन फैक्टर हमेशा रहा है, वहां पर फिल्मी सितारे आते हैं और राजनीति के महानायक बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था जब सुपरस्टार एनटीआर ने राजनीति में कदम रखा और राज्य की राजनीति पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया। उसी दौर में एक लड़का कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहा था। संजय गांधी का खास था क्योंकि संजय उस वक्त स्टूडेंट लीडर्स और युवाओं की फौज तैयार कर रहे थे। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो नायडू को सिनेमा से जुड़ा मंत्री बना दिया गया, क्योंकि राज्य में ये एक बड़ी ज़रूरत वाला पोस्ट हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बेहतर हुई तो उनके संबंध एनटीआर से भी बेहतर हो गए थे, और कहा यह भी जाता है कि उनकी सलाह पर ही एनटीआर राजनीति में भी आए थे। बाद में जाकर चंद्रबाबू नायडू सुपरस्टार एनटीआर के दामाद बन गए। जब ससुर की राजनीतिक पार्टी तेलुगु देशम पार्टी शुरू हुई तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और इस पार्टी को संभालने लगे, लेकिन 1995 में जाकर अपने ही ससुर की पार्टी में बगावत छेड़ दी और पार्टी पर एक तरह से कब्जा भी कर लिया। बाद में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री भी बन गए। एनटीआर का अपना करिश्मा था। चंद्रबाबू नायडू बेहतर नेता जरूर हो सकते थे, लेकिन उनके पास अभी तक वो करिश्मा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए काम करने का रास्ता अपनाया। राज्य में कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की गई जो सीधा जनता से कनेक्ट कर सके, और इसके साथ ही हैदराबाद को बदलने की तैयारी भी हुई। तभी चंद्रबाबू नायडू का वो फेमस बयान आया था कि मैं हैदराबाद को साइबराबाद बना दूंगा। उन्हीं के कार्यकाल में हैदराबाद एक तरह से साइबर सिटी बनने की ओर काम भी कर गया था। लेकिन अगर आप एक राज्य में बेहतर कर रहे हो, सीएम भी हो, तो महत्वाकांक्षा तो जागती ही है, अब थोड़ा नेशनल देखा जाए। ऐसा ही चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हुआ था। विधानसभा में बेहतर करने के साथ साथ उनकी पार्टी लोकसभा में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि प्रधानमंत्री बनने का सपना करीब लगने लगा था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने खुद ही इस पोस्ट को लेने से मना कर दिया था। ये बात दरअसल साल 1996 की है, जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन 13 ही दिन में सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा। जब दोबारा सरकार बनाने की कोशिश आई तो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया। चंद्रबाबू नायडू इसके चेयरमैन थे। तमाम दलों को साथ लाया गया और प्रधानमंत्री पद पर मंथन भी शुरू हो गया। टीडीपी के पास 16 सांसद थे। लोगों ने नायडू को भी पीएम बनाने की बात कही, लेकिन चंद्रबाबू ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने राज्य में ही रहना चाहते हैं। कई नाम सामने आए, लेकिन अंत में एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रबाबू नायडू से जब बाद में पूछा गया कि उन्होंने पीएम पोस्ट को मना क्यों कर दिया, तब उन्होंने कहा कि उनके बेटे के कहने पर ही उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि बेटे ने कहा था कि पीएम पोस्ट तो टेम्परेरी है, सीएम पोस्ट परमानेंट है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे की बात सही साबित हुई थी। एचडी देवेगौड़ा कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से पीएम बने थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन ही वापस ले लिया था। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर साल 2024 के चुनाव में किंग मेकर साबित हो रहे हैं। राज्य में उनकी सरकार वापस आ रही है, जबकि केंद्र में वो जिस भी तरफ रहें, लेकिन किंग मेकर रहेंगे। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।